स्वर्ण युग था, जिसने देश की आर्थिक संरचना, सामाजिक ताने बाने और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। लगभग 1226 से इन 707 तक, जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था न केवल आत्मनिर्भर थी, बल्कि वैश्विक व्यापारिक मानचित्र पर एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभरकर सामने आई थी। इस काल में किसानों, व्यापारियों, कारीगरों, शिल्पियों और दरबारियों का जीवन अनेक विविधताओं से परिपूर्ण था। कृषि की व्यवस्था। मुगल काल में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि थी। कुल जनसंख्या का लगभग 80% हिस्सा कृषि कार्यों में संलग्न था। मुख्य फसलें थीं गेहूं, धान, चना, मक्का, गन्ना, कपास, तंबाकू और इंडिगो। जमीन का वर्गीकरण। अकबर के शासन में टोडरमल द्वारा भूमि की माप और वर्गीकरण किया गया। भूमि को उपज के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया। पोलज, हर साल जोती जाने वाली उपजाऊ भूमि। प्रति, कभी कभी जोती जाने वाली भूमि। चारागाह और अनुपजाऊ भूमि। राजस्व व्यवस्था। अकबर की जब्ती प्रणाली, जहां उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, सबसे प्रसिद्ध थी। राजस्व नगद और अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था। किसानों पर कर का बोझ कभी कभी बहुत अधिक हो जाता था, विशेषकर सूखा या अकाल पड़ने पर। दस्तकारी और उद्योग। शिल्प और उत्पादन। मुगल काल शिल्प और कारीगरी का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। प्रमुख उद्योग थे कपड़ा उद्योग, विशेष रूप से मलमल, जरी, रेशमी वस्त्र, धातुकारी, तलवारें, बखरतोपें, मीनाकारी, पच्चीकारी, संगमरमर, नक्काशी, कागज और पुस्तक निर्माण। कारखाने और वर्कशॉप्स। बड़े नगरों में शाही कारखाने, खास कारखाना होते थे, जहां बेहतरीन वस्त्र और अन्य शिल्प वस्तुएं तैयार होती थी। व्यापार और वाणिज्य। आंतरिक व्यापार। देश के भीतर लंबी दूरी के व्यापार मार्ग थे। व्यापारियों की मंडलियां बड़ी मात्रा में माल इधर से उधर ले जाती थी। प्रसिद्ध मंडियां थीं दिल्ली, आगरा, लाहौर, पटना, अहमदाबाद, सूरत। विदेशी व्यापार। भारत से मलमल, रेशमी वस्त्र, मसाले, कीमती पत्थर, अफीम और अन्य वस्तुएं विदेशों में जाती थीं। सूरत और बंगाल के बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र थे। मुगल शासन में यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापार में सक्रिय होने लगी थीं। मुद्रा और बैंकिंग। सुनहरे और चांदी के सिक्के, अशरफी, मोहर रुपया प्रचलित थे। साहूकार और बनिए व्यापार को इन और वित्त प्रदान करते थे। शहरी जीवन। महत्वपूर्ण शहर दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर व्यापार, प्रशासन और संस्कृति के केंद्र बने। नगरों की विशेषताएं। नगरों में बाजारों की गलियां, कारीगरों के मोहल्ले और अमीरों की हवेलियां होती थीं। सड़कों पर हलचल रहती थी। व्यापारी, शिल्पी, साधु संत और सैनिक इन नगरों का जीवन रंगीन बनाते थे। पाए। गांव का ढांचा। गांवों में किसान, लोहार, बड़ी, कुम्हार, नाई, जुलाहा, मोची जैसी जातियां सामूहिक जीवन जीती थीं। पंचायतें सामाजिक और न्यायिक काम करती थीं। किसानों की स्थिति। किसान कर के बोझ तले दबा रहता था। अकाल और सूखा उनके लिए सबसे बड़ी विपत्ति थे, परंतु सामान्य समय में वे अपनी आजीविका में संतुष्ट रहते थे। सामाजिक संरचना। मुगल समाज में एक स्पष्ट वर्ग भेद था। शासक वर्ग, बादशाह, उमरा, जागीरदार। सैनी वर्ग, सैनिका, घुड़सवार। धार्मिक वर्ग, मुल्ला, सूफी, पंडित। शहरी वर्ग, व्यापारी, कारीगर। ग्रामीण वर्ग, किसान, श्रमिक। धर्म और समाज। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखते थे। अनेक सूफी संत और भक्ति संतों ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। महिला जीवन। महिलाओं की स्थिति परिवार और वर्ग पर निर्भर थी। उच्च वर्ग की महिलाएं पर्दे में रहती थीं, जबकि निम्न वर्ग की महिलाएं खेतों और दस्तकारी में हाथ बटाती थीं। त्योहार और सांस्कृतिक जीवन। त्योहार। होलिका, दीपावली, ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे। मेलों और हाट बाजारों में इन्हें सामाजिक उत्सव के रूप में देखा जाता था। संगीत, कला, वास्तुकला। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला चरम पर थी। दरबारी संगीत और कथक जैसे नृत्य शैलियां लोकप्रिय थीं। न्याय और प्रशासन। कानून व्यवस्था। मुगल काल में कानून इस्लामी शरीयत और परंपराओं पर आधारित था। गांवों में पंचायतें छोटे मोटे मामलों का निपटारा करती थीं। शहरी प्रशासन। नगर कोटवाल नगर का कानून व्यवस्था प्रमुख होता था। बाजार के नियम,
व्यापारिक कर आदि पर नजर रखता था। कर व्यवस्था और जागीरदारी। जागीरदारी प्रथा, राजस्व वसूली के लिए जागीरें बांटी जाती थीं। जागीरदार अपने क्षेत्र से कर वसूलता और सैनिक सेवाएं प्रदान करता था। किराएदारी और मजदूरी। भूमिहीन किसानों को किराएदार कहा जाता था। खेतिहर मजदूरों की मजदूरी कम थी और वे सबसे निचली सामाजिक सीढ़ी पर थे। निष्कर्ष, मुगल काल का आर्थिक और सामाजिक जीवन विविधताओं और जटिलताओं से भरा था। ये युग समृद्धि, सांस्कृतिक सौहार्द और कलात्मक ऊंचाइयों का काल था, लेकिन साथ ही करों का बोझ, वर्ग भेद और किसानों की कठिनाइयां भी इसका हिस्सा थीं। ये काल भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसने आगे आने वाले युगों की सामाजिक आर्थिक नींव रखी। यदि आप चाहें तो मैं इसमें स्रोत सूची